हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, रामायण से जुड़ी 10 ऐसी रहस्यमयी बातें जिनसे शायद अभी तक आप वंचित हैं। आइए हम बताते हैं एक एक करके। हम सब यह जानते हैं कि रामायण में राम जी के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन यह बहुत कम लोग यह जानते हैं कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। पौराणिक कथा के अनुसार अंग देश के राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने अपना यह दुख राजा दशरथ के सामने बयां किया, तब राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा को गोद दे दिया था। रावण को 10 सिर कैसे मिले, आइए जानते हैं। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव की तपस्या करते समय उसने अपने सिर की बलि दी थी और भगवान शिव ने खुश होकर रावण का सिर लौटा दिया था। ऐसा रावण ने 10 बार किया था और हर बार भगवान शिव ने उसे उसका सिर लौटा दिया था। अंत में भगवान शिव ने खुश होकर रावण को 10 सिर वरदान में दिए थे। लंका का असली राजा रावण नहीं, कुबेर था। आइए जानते हैं। शिवाजी ने अपनी पत्नी पार्वती के कहने पर उनके लिए लंका नगरी बनवाई थी, लेकिन कुबेर ने भोलेनाथ की तपस्या की थी और वरदान में सोने की लंका मांग ली। रावण, जो कुबेर का सौतेला भाई था, उसने कुबेर से लंका छीन ली थी। हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप रोज़ अपने माथे पर सिंदूर क्यों लगाती है? तो सीता माता ने बताया कि वह श्री राम की लंबी उम्र के लिए ऐसा करती है। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लिया। तब से उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा। हिंदी में बजरंग को सिंदूर कहा जाता है और इसी कारणवश उनका नाम बजरंगबली पड़ा। भगवान राम का वध बाली ने किया था। आप लोग यह तो जानते हैं कि भगवान राम ने बाली का वध किया था, लेकिन शायद आप लोग यह नहीं जानते हैं कि श्री राम जी का वध भी बाली ने ही किया था। जी हाँ, जरा जो बाली का अगला जन्म था उसने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने तीर से मारा था, क्योंकि राम अवतार में राम जी ने बाली को धोखे से मारा था, इसलिए जरा ने श्री कृष्ण को मार दिया था। शूर्पणखा रावण की मृत्यु चाहती थी। जी हाँ, यह सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, पर यह सत्य है। रावण ने शूर्पणखा के पति दुष्ट बुद्धि को युद्ध में मार दिया था, जिसकी वजह से शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि रावण की मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी। लक्ष्मण जी को 14 सालों तक नहीं सोए थे। यह तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल तक वनवास में रहे, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास में एक बार भी नहीं सोए थे। लक्ष्मण जी ने सोने की देवी निद्रा जी से वरदान लिया था कि उन्हें 14 साल तक नींद न आए, ताकि वह अपने बड़े भाई राम और सीता जी की सेवा हर पल कर सके, और उनके बदले की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को मिली थी। वह 14 सालों तक सोती रही थी। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। हम सभी यह जानते हैं कि भगवान राम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिसकी अनुमति श्री विष्णु ने उन्हें दी थी। गिलहरी पर सफ़ेद धारियाँ कैसे पड़ी, आइए जानते हैं। जब सभी बंदर राम सेतु बना रहे थे, तब एक गिलहरी अपनी पीठ पर रेती लेकर सेतु निर्माण में मदद कर रही थी, जिससे श्री राम जी प्रसन्न हो गए और गिलहरी के ऊपर हाथ रखकर सहलाया, जिससे कि गिलहरी की पीठ पर सफ़ेद धारियाँ बन गई। आखिर क्यों दिया भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड, आइए जानते हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। इसका कारण यह था कि एक बार यमराज श्री राम जी से मिलने आए और राम जी से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वचन देना होगा कि जब हम बात कर रहे हों तब ना तो हमें कोई देखे और ना ही हमें कोई सुने, और अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। तब राम जी ने हाँ कर दी, लेकिन जब राम और यमराज आपस में बात कर रहे थे तो लक्ष्मण वहाँ आ गए और राम जी के वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 रहस्यमयी बातें जिनसे शायद आज तक आप अनभिज्ञ थे। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास